गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का एबीएन स्कूल के ऑनलाइन स्टडी फिश ब्राइट फ्यूचर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हमने इससे पहले विकारी शब्द संज्ञा पढ़ा था। आज मैं इसी श्रृंखला में विकारी शब्द सेकंड सर्वनाम लेकर आई हूँ। हाँ जी, चलते हैं हम सर्वनाम पर। सबसे पहले सर्वनाम का शाब्दिक विच्छेद देखते हैं। सर्वनाम शाब्दिक विच्छेद। हाँ जी, शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सर प्लस नाम। सर का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ लेंगे नाम से ही, अर्थात सबका नाम ही सर्वनाम है। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा में मैंने आपको क्या बताया था? दुनिया के सभी नाम, दुनिया के सभी नाम क्या है? संज्ञा। और उन सभी नामों के लिए जो हम शब्द यूज कर सकते हैं वे है सर्वनाम। ठीक है, सभी नामों के लिए एक शब्द जो यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। हाँ जी, देखिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरे सामने जैसे दीवार है ना, आपके हाथों में मोबाइल फोन है, ये यहाँ पर मेरे हाथ में मार्कर है, बोर्ड है, ये स्टैंड है मेरे सामने। अब ये सब क्या है? ये सब की सब क्या है? ये सब की सब बताया था मैंने आपको संज्ञा है। दुनिया में जितने भी नाम है सब की सब संज्ञा है। लेकिन इन सब के लिए जैसे मैं लगा दूं यह दीवार है ना, यह मोबाइल, यह मार्कर, यह बोर्ड और यह स्टैंड। अब ये शब्द जो मैंने यहाँ यूज किया है एक ही शब्द है, इन सब के लिए ही यूज में आ सकता है। इसीलिए हम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हम जी देखिए इसकी परिभाषा पे चलते हैं। सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। तो ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हाँ जी, सर्वनाम की डेफिनेशन की देखिए, ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो अब हमें सर्वनामों की सबसे बड़ी बात कि हिंदी के अंदर सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हमारी हिंदी व्याकरण सिर्फ संज्ञा शब्दों से नहीं चल सकती थी? दुनिया के सभी नामों को हमने जब नाम दिया संज्ञा, तो हमें इस सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं क्या? हाँ जी, देखिए एक उदाहरण। हाँ जी, देखिए जैसे हाँ जी, मैं अपने ही स्कूल के संस्थापक श्रीमान फूल सिंह जी ABN स्कूल के
संस्थापक हैं। श्रीमान फूल सिंह दयालु एवं अच्छे वक्ता हैं। श्रीमान फूल सिंह जी का आचरण श्रेष्ठ है। श्रीमान फूल सिंह जी सभी की सहायता करते हैं। हाँ जी, अब इस उदाहरण को आप पढ़िए। श्रीमान फूल सिंह जी एबीएम स्कूल के संस्थापक है। श्रीमान फूल सिंह जी दयालु एवं अच्छे वक्ता है। श्रीमान फूल सिंह जी का आचरण श्रेष्ठ है। श्रीमान फूल सिंह जी सभी की सहायता करते हैं। अब इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं तो हम बार बार एक ही संज्ञा शब्द का प्रयोग होने से ये जो हमारा पैराग्राफ है बिल्कुल प्रभावी नहीं है। मीन्स हमें बार बार एक ही शब्द ध्यान में आ रहा है, लेकिन उनके गुणों की तरफ, जो उनमें गुण है उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से या उनकी आवृत्ति होने से जो वाक्य होता है वो काफी नीरस हो जाता है और प्रभावी नहीं रहता है। अब यही पैराग्राफ आप देखिए, सर्वनाम शब्दों का यदि हम इसमें प्रयोग करते हैं तो देखिए, श्रीमान फूल सिंह जी एबीएम स्कूल के संस्थापक है, वह दयालु एवं अच्छे वक्ता है, उनका आचरण श्रेष्ठ है, वे सभी की सहायता करते हैं। यदि हम इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को रखते हैं तो इससे हमें पढ़ने में ये जो हमारा वाक्य है, हमारा जो ये पैराग्राफ है, काफी प्रभावी लगता है और इससे जल्दी से समझ आ जाता है यह सभी की। इसीलिए हिंदी व्याकरण के अंदर हमें सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी ताकि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। क्या? हाँ जी, चलते हैं इनके प्रकार की तरफ। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिक्स, निजवाचक सर्वनाम। हाँ जी, सर्वनाम के 6 प्रकार है। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पर।
हाँ जी, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाला, इसके 3 पुरुष होते हैं, 3 पुरुष। पहला कौन सा? कहने वाला। सेकंड कौन सा होता है? सुनने वाला। थर्ड अन्य के बारे में या किसी तीसरे के बारे में। कहने वाला कौन होता है? वक्ता। सुनने वाला श्रोता। और अन्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, कहने वाले को कौन सा ही हो जाएगा? पुरुष। उत्तम पुरुष। सेकंड मध्यम पुरुष। थर्ड कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष। अब देखो, इसमें कहने वाला कौन होता है? जैसे उदाहरण देखो, मैं, हम, इसके कौन से होते हैं? तू, तुम और आप। यहाँ पर यह, वह, ये, वे और वो। हाँ जी, यहाँ मध्यम पुरुष में देखो आप शब्द, ये आप शब्द किस लिए यूज होता है? आदर करने के लिए। जबकि इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक ही शब्द यूज होता है, कौन सा? यू। और यहाँ पर आप शब्द आदर के लिए यूज होता है। जैसे हम अपनों से बड़ों के बारे में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, आप तुलसीदास जी के बारे में समझिए, या आप नरेंद्र जी के बारे में जानते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो आप शब्द है, ये आप शब्द आदर सूचक के लिए यूज में होता है, और जो ये वो शब्द है, ये भी आदर सूचक के लिए यूज में होता है। अब अन्य पुरुष में देखिए, यह क्या होता है? जो एक वचन हो और पास में हो। और वह शब्द जो एक वचन हो और दूर हो। जैसे यह बोर्ड, ठीक है, क्योंकि पास में, इसलिए हम यह शब्द का यूज करते हैं। वह कुर्सी, क्योंकि कुर्सी दूर है हमसे, इसीलिए हम वह शब्द का यूज करते हैं। इसी तरह जब यह बहुवचन में हमारे पास में हो, बहुत ज्यादा में हो, तो ये शब्द, और बहुवचन में ही जब दूर में स्थित हो तो वे शब्द। और वो, जैसे पिताजी, वो आएंगे, है ना। अब पिताजी है, हमसे बड़े हैं, तो हम उनके लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो। देखिए उदाहरण, वह ईमानदार है। इसमें वह शब्द क्या है? कौन सा पुरुष है? वह ईमानदार है, यहाँ मौजूद नहीं है हमारे, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वह यानी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ अन्य पुरुषवाचक में वह शब्द आता है, और आप इससे भी देख सकते हो। अब और इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमारे पास ये जो शब्द है सर्वनाम के, इनसे हम कारक की विभक्तियों का प्रयोग कर इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप कारक की विभक्तियां होती है, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान, इसी तरह इनका यूज करो। में से, मैंने, है ना, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरे से, मुझ में, मुझ पर। इसी तरह हम, हमने, हमको, हमसे, हमारे लिए, है ना, हम में, हम पर। इस तरह आप कारक की विभक्तियों का यूज करते हो। जैसे तू और तुम छोटों के लिए
तुम इक्वल के लिए, ठीक है। तो तुम में तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारा, ठीक है। तुम में, तुम पर, इसी तरह आप शब्द का यूज हो जाएगा। आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आप में, आपको, आपकी, आपके, ठीक है। आप में, इसी तरह यह शब्द, यह का क्या बन जाएगा? इस, इसका, इसको, इसमें, इस तरह से, ठीक है। और ये इन्हें, ठीक है। और वह, उसका, उसकी, उसमें, उसके लिए, ठीक है। और वे, उन्हें, उनके लिए। इस तरह हम कारक की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सबके लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं, अब मैं शब्द मेरे लिए ही यूज नहीं कर सकते, आप सभी अपने लिए भी मैं शब्द का यूज कर सकते हैं। तो सर्वनाम जो सभी के लिए हो, ठीक है। यहाँ पर पुरुष कितने बताए? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स मैं, जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो मैं कौन हुई यहाँ पर? उत्तम पुरुष। आप सब पढ़ने वाले हो तो आप सब क्या हुए? मध्यम पुरुष, ठीक है। और अन्य, किसी और के बारे में यदि बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। जैसे मैं कह दूं राम ईमानदार है, अब राम तो यहाँ नहीं है ना, कह कौन रहा है? मैं कह रही हूँ, तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष। आप सब सुन रहे हो तो क्या हुए? मध्यम पुरुष। और मैं तीसरे के लिए राम के बारे में बात कर रही हूँ तो राम शब्द क्या हुआ यहाँ पर? अन्य पुरुष, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सेकंड चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके नाम से ही पता चल रहा है सर्वनाम वे शब्द जो निश्चितता का बोध करवाते हैं। निश्चितता, बतलाने वाले या बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ जी, इसमें कौन कौन से सर्वनाम आ जाएंगे? वही जो हमने अभी पढ़े हैं, यह, वह, ये, वे और वो। ये पांचों ही शब्द किसके लिए हो जाएंगे? निश्चयवाचक के लिए। उदाहरण देखिए, यह है मेरी पुस्तक है। अब यह शब्द, अब आप कहोगे मैडम यह तो, यह शब्द जो है ये अन्य पुरुषवाचक भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने जस्ट ये पांचों ही वर्ड अन्य पुरुष में बताए हैं। लेकिन यहाँ देखो, आपने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा के अंदर क्या था? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, 3 चीजें आपके पास थी वहां पर। तो जब ये पांचों ही शब्द किसी व्यक्ति के लिए यूज में आते हैं, किसी प्राणी के लिए यूज में आते हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यह किसके लिए यूज हुआ है? पुस्तक के लिए। पुस्तक क्या है? वस्तु है। तो जब यह पांचों ही शब्द वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वह क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये पांचों ही शब्द निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। देखो, यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक किसकी है? यह मेरी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है? मेरी है ना। यह शब्द निश्चय करवा रहा है कि यही वाली पुस्तक मेरी है, ठीक है। अब एक और सबसे बड़ी बात, अब देखो यही पांचों शब्द आपके संकेतवाचक विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं। कैसे? ये देखो, अब यह पुस्तक
मेरी है। अब जो यह शब्द है, यह संकेत कर रहा है किसकी तरफ? पुस्तक की तरफ, कि ये पुस्तक मेरी है, ये बोर्ड मेरा है। तो जब किसी संज्ञा से पहले इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वो कौन से कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। इनका एक दूसरा नाम भी है, कौन सा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम भी है और ये संकेत कर रहे हैं शब्द कि यह पुस्तक मेरी है। अब देखो ये पांचों शब्द ही आपके 3 बार प्रयुक्त हो रहे हैं और अलग अलग। सबसे पहले यदि ये पांचों ही शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए यूज में आते हैं तो वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, जब ये पांचों शब्द वस्तु या स्थान की निश्चितता को बताते हैं तो क्या कहलाएंगे? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जब ये पांचों ही शब्द किसी वस्तु की ओर या स्थान की ओर संकेत करते हैं तो क्या हो जाएंगे? ये संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। हाँ जी, मैं आपको तीनों बातें एक साथ बता रही हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले ये पांचों शब्द किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए यूज में हो तो क्या बन जाएंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कौन सा? अन्य। ठीक है, सेकंड, यदि ये वस्तु और स्थान के लिए किससे थोड़ा सा दूर है, इसके बीच में मेरी शब्द है। ठीक है, वस्तु स्थान के लिए प्रयुक्त और जस्ट संज्ञा न आए, संज्ञा शब्द प्रयुक्त न हो। ठीक है, तो कहां चले जाएंगे? निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक सर्वनाम में। लेकिन यदि यह थर्ड बात देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वस्तु और स्थान से पहले इन शब्दों का प्रयोग हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हाँ जी, तीनों बातें आपको अच्छे से समझ आई। इन पांचों ही शब्दों का प्रयोग 3 तरीके से होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो यहाँ भी यह शब्द किसके लिए आया है? आया तो पुस्तक के लिए ही है, लेकिन यह इस पुस्तक संज्ञा शब्द से दूर है। ठीक है, और यहाँ क्या है? यह शब्द इस पुस्तक के लिए है, लेकिन ये जस्ट में दोनों पास पास है शब्द। जब ये पांचों ही शब्द संज्ञा के साथ किसी वस्तु स्थान से पहले ही इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। और यदि इनके बाद में यूज होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ होता है, जैसे यह उनकी मेज है। ठीक है, ये देखो, यह उनकी मेज है। अब देखो यह शब्द मेज के लिए है, लेकिन इनके बीच में उनकी शब्द है, दूर है, तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। और देखिए उदाहरण, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यह एबीएन विद्यालय हमारा है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रही हूं मैं आप सभी को, अपने ही स्कूल का उदाहरण, कि यह एबीएन विद्यालय हमारा है। मीन्स यह जस्ट इसके बाद में संज्ञा शब्द आ गया है, तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक।
विशेषण। और यदि इसके जस्ट बाद न प्रयुक्त हो तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे और देखो उदाहरण, यह है हमारा मार्कर है, या यह, यही उदाहरण ले लो चाहे तो आप, यह हमारा विद्यालय है ना। इसी उदाहरण को मैं आपको समझा देती हूँ। यह हमारा विद्यालय है। अब देखो यह विद्यालय के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन बीच में हमारा शब्द है, जस्ट तो नहीं आया ना, किसी भी संज्ञा शब्द से पहले तो नहीं आया, यहाँ तो पहले आया है तो सार्वनामिक, यहाँ दूर आया तो ये कौन सा हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। यस फ्रेंड, समझ आया आपको। तो ये पांचों ही शब्द किसी प्राणी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त तो अन्य पुरुषवाचक। यदि यह शब्द संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हो तो सार्वनामिक विशेषण। यदि यह शब्द संज्ञा के जस्ट बाद में प्रयुक्त न हो तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चितता बता रहा है कि यह जो है विद्यालय ये हमारा है, यह हमारा विद्यालय है, ये निश्चित है, ठीक है। और ये संकेत कर रहा है कि ये विद्यालय हमारा है, कि संकेत हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, ए शब्द आ गया, ए शब्द लगते ही क्या हो जाता है, नहीं। और निश्चय का क्या था, निश्चितता। ऐसे शब्द जो निश्चितता नहीं बताते, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्योंकि ए शब्द लगते ही नहीं आ जाता है, यानी कि जो शब्द निश्चितता नहीं बतलाए वे निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंदर सिर्फ दो ही आते हैं, कौन कौन से, जैसे कोई और कुछ। ये दो शब्द ही सिर्फ आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे आपकी डोरबेल बजी, आप बाहर नहीं गए अभी तक, आपको पता नहीं, तो आप क्या कहोगे, कोई आया है। इट मीन आपको निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई भी आ सकता है ना। जब आप वहां जाकर देखते हो कि हाँ राम आया है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड राम आया है। अब ये राम क्या है, यहाँ पर संज्ञा। इन संज्ञा शब्द के स्थान पर हमने जब कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। यहाँ पर कोई शब्द सर्वनाम है। अब आपको कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपका कोई भाई बाहर गया हुआ है वो भी हो सकता है, लेकिन आप पूरी तरह से निश्चित नहीं हो, कोई आया है, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा उदाहरण देखिए, चाय में कुछ गिर गया। अब आपको पता है चाय में क्या गिरा है, नहीं पता, क्योंकि आपने अभी तक देखा ही नहीं चाय में क्या गिरा है क्या नहीं। जब तक आप देख नहीं लेते अच्छे से तब तक आपको कुछ पता नहीं, ठीक है, कि क्या गिरा है। हो सकता है कुछ भी गिरा हो, कोई तिनका गिरा हो, कोई मक्खी गिरी हो, तो जब तक आपको निश्चित नहीं है तो तब तक ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, है ना। चाय में कुछ गिरा है, बाहर कोई आया है, मम्मी मार्केट से कुछ लाई है, क्योंकि अभी तक आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या लेके आई है मम्मी मार्केट से, तो कुछ, ये कोई और कुछ अनिश्चय का बोध करवाते हैं, निश्चित नहीं है कि क्या है उसमें। ओके स्टूडेंट, आपने तीनों ही सर्वनामों को आई थिंक अच्छे से समझ लिया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको सर्वनाम कंप्लीट करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, और साथ ही
इन 6 के लिए एक अच्छे से आपको लाइनें बताऊंगी, जैसे मैंने आपको संज्ञा में बताई थी, तीनों को अच्छे से, है ना। इसी तरह सर्वनाम में भी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।